हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल के लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 153। और जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे, हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन ऑफ आवर बुक्स। ठीक है, जितनी भी बुक्स हैं हमारी पीवाईक्यू की, रेलवे ग्रुप डी की, सबका वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। अभी इसमें हम ये सारे के सारे क्वेश्चन मैथ्स के करेंगे। इस वीडियो में जो भी इस क्वेश्चन पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे कवर करेंगे। ये पेपर हुआ था 7/10/2022 को, फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए सेल ए ट्रेडर अलोज a 25 cash discount followed by 10% rate discount. If the list price of an item is 800, then its selling price is। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस बताना है दोस्तों। इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल लेंगे हम। ठीक है, ये आएगा 25% प्लस 10% माइनस 25 × 10 डिवाइड बाई 100%। ठीक है, तो इससे ये काटूंगा, 2.5 माइनस कर देंगे, कितने में 35 में से 2.5 माइनस करेंगे तो आएगा 32.5% का क्या देता हो, डिस्काउंट देता है। ठीक है, लिस्ट प्राइस क्या है उसका। ठीक है, लिस्ट प्राइस ये है 800। अब 800 में से माइनस कर देंगे 800 का 32.5%। तो ये दोस्तों 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से नीचे, तो 2 से ऊपर करूंगा तो ये आ जाएगा कितने परसेंट हो जाएगा, 32×2 = 64, 65%। और परसेंटेज का नाम का बटे में 100। ठीक है, देखो कैलकुलेशन कैसे जल्दी करते हैं। अब 2 से काटूंगा 4 आएगा। 65 का डबल 130, 130 का डबल 260, 260 माइनस करना है इसमें से। ठीक है, तो 200 माइनस करेंगे 600, और 600 में से 60 माइनस करेंगे क्या आएगा दोस्तों, 540। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इन द गिवन फिगर, ठीक है, फिगर्स ड्रॉन आर नोट टू स्केल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलरिटी क्रिटेरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू एक्स वाई जेड वेयर एस साइड एंड ए एंगल। दोस्तों यहाँ साइड पे सिमिलरिटी अप्लाई होगी क्योंकि साइड का रेशियो सेम है, सभी में 6 है, देखो 12 है, ये 8 है, यहाँ 4 है, ये 3 है, 6 है। तो किस पे अप्लाइड होगी सिमिलरिटी। ठीक है, एस 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 मतलब साइड साइड साइड। ठीक है ना, तो साइड क्या है, सिमिलर है। जैसे 6 के 12 रेशो, 4 का रेशो लेंगे 8 से, इसका लेंगे इससे, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुजाकार मैदान की दो भुजाएं 41 मीटर और 28 मीटर है। यदि इसका परिमाप 84 मीटर है तो त्रिभुज के सबसे छोटे अंतांश की लंबाई क्या है, अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक है, तो कहता है देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। इसकी स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड क्या हो सकती है। देखो दोस्तों, ट्रिपलेट तो नहीं बनाता ये, ट्रिपलेट तो नहीं बनाता, तो मैं अगर यहाँ से, ठीक है, क्या निकालता हूँ, एरिया। ठीक है, एरिया निकालूंगा। यदि इसका परिमाप क्या है, ये दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 84। देखो, ये त्रिभुज है कोई भी, ठीक है, ये है त्रिभुज, इसमें एक साइड 41 है, एक है 28। ठीक है, एक साइड 41 है, एक है 28, और इसका जो पेरीमीटर है ये 84। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों साइड का सम, मतलब कि 84 बराबर किसके होगा, ये होगा 84 बराबर होगा तीनों साइड का सम, 41 प्लस 28 प्लस एक्स। ठीक है, सेमी पेरीमीटर होता है, डिवाइड बाय 2 होता है। ठीक है, लेकिन ये तो पेरीमीटर दिया है ना कि सेमी पेरीमीटर, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो 41 प्लस 28 कितना होगा, ये होगा दोस्तों 69। 69 इसमें से माइनस करेंगे 15, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 15, मतलब एक साइड आएगी हमारे पास 15। अब एरिया क्या होता है, 1/2। बेस कुछ भी मान लो, मैं बेस मान लेता हूँ, इसमें सबसे बड़ा 41 है। ठीक है, यदि भुजाएं 41 और परिमाप इतना है, तो सबसे छोटे 49 के सबसे छोटा एल्टीट्यूड क्या होगा दोस्तों, इसके सामने होगा सबसे छोटा एल्टीट्यूड, जो बेस बड़ा है इसके सामने क्या होगा, सबसे छोटा एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, इसकी एच की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 1/2 बेस इंटू में हाइट, और ये होता है एरिया। एरिया क्या होता है, अब सेमी पेरीमीटर क्या होगा इसका, ये होगा कितना होगा, 42 होगा इसका आधा, 42, तो 42 एस इंटू में एस माइनस ए। ठीक है, एक आएगा, और एस माइनस बी 14 आएगा, और एस माइनस सी दोस्तों 42 माइनस क्या करेंगे, 15 करेंगे, तो ये आएगा 27। ठीक है, ये आएगा एरिया। अब इसके बनाऊंगा मैं फैक्टर, इसको लिख सकते हैं 7 × 6। ठीक है, 7 ×
6 लिखेंगे, 6 को 2 गुना 3 लिखेंगे, 2 गुना 7 लिखेंगे, और 3 गुना दोस्तों क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, या 9 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, 9 गुना 2, ये सॉरी 9 गुना 3। अब इसका रूट करोगे ना जब आप, एक तो आएगा 7 बार, एक आएगा 2 में से एक 2 बन जाएगा, ठीक है, और 2 3 से एक 3 बन जाएगा, और एक 9 से एक 3 बन जाएगा। तो ये क्या आएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, इसके बराबर होगा ये, ठीक है, इसके बराबर होगा ये, 7 दूनी 14, 14 तीन 42, ठीक है, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 सत्ता 126, ठीक है, ये इसके बराबर है, और ये बटे में आ जाएगा 41, और 2 मल्टीप्लाई में 252 को 41 से भाग करोगे तो कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौका 20, कितना आएगा 205, 6 पे जाएगा दोस्तों, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 246 आएगा। मतलब कि ठीक है, 6.2 ऑप्शन है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो 6 पे कराया है 246, इसमें से माइनस करूँगा कितना आएगा, 4 और 6, ठीक है, और फिर उसके बाद पॉइंट 1 पे जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा 60, तो फिर दोस्तों कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो 1 पे जाएगा, तो ये उसके बाद देखते हैं कितने पे जाएगा, तो ये कितना बचा, ठीक है, 1 पे गया तो 41, 19 बचा, 19 बचा दोस्तों, फिर उसके बाद 4 पे जाएगा, ऐसे 4.10, इसको लिख सकते हैं 6.15, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। द गिवन, ठीक है, ग्राफ द नंबर ऑफ, क्या बताया, वीजा इश्यूड फॉर द स्पेन एंड पुर्तगाल इन 2018, 19, 20। नंबर ऑफ वीजा दोस्तों इश्यूड, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ये नंबर ऑफ ईयर दे रखे हैं। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वीजा इश्यूड फॉर द बोथ द कंट्रीज इन 2018 एंड नंबर ऑफ वीजा इशूड बोथ, ठीक है, फॉर द पुर्तगाल, बोथ लेनी है दोस्तों किसमें, 2018 में दोनों का, एंड द नंबर ऑफ वीजा इशूड बाय द पुर्तगाल इन 2020, ठीक है, दोनों का लेना है 18 में, 18 में लेना है दोनों का, मतलब ये होगा 18 12 30 होता है, और 20 में किसका लेना है, पुर्तगाल का, पुर्तगाल क्या है ये वाला, बटे में 60, 6 पंजा 30 होता है, 5:1 आएगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा होना चाहिए फिर, ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट इज थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो बाय विच 242 शुड बी डिविजिबल सो हैज टू मेक द क्वोशंट ए परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं छोटे से छोटा नंबर बताना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम विच ऑप्शन बाय विच 242 है जो, शुड बी डिवाइडेड, ठीक है, ये डिवाइड हो जाए, सो हैज़ टू मेक द परफेक्ट, इसको डिवाइड करने से क्या आना चाहिए दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है, तो कौन सा है, देखो आपको पता है 242 का आधा 121, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो डायरेक्ट ही आ गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द कॉस्ट प्राइस 63 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 54 आर्टिकल, ठीक है, 63 का CP बराबर है 54 के SP के बराबर, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गेन और लॉस। देखो यहाँ से देखो, नौस्ता 54, नौस्ते नौच का 54, नौस्ते 63, तो CP और SP का रेशियो क्या आएगा दोस्तों, ठीक है, तो इसके साथ वाला ये SP वैल्यू 7 आई, और CP की वैल्यू क्या आएगी 6, तो प्रॉफिट है 1 का 6 के पीछे 1/6 इज इक्वल टू है, तो प्रॉफिट है 1/6 किसके बराबर होता है, 16:2/3%, तो क्या है ये गेन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। If the mean and the mode of the data is this, respectively using the relevant empirical relation find the median। दोस्तों आपको पता है मोड किसके बराबर होता है, मोड होता है, ध्यान रखेंगे, रिलेशन 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, इसके बराबर होता है, और मीन एंड मोड क्या दिया है, मोड है 8, मीन है 5, ये 3 टाइम्स मीडियन, और मोड है कि मीन कितना है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 18 बराबर है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, तो मीडियन की वैल्यू 6 आ जाएगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, देर आर द 3 पाइप्स A B and C इन द टैंक
द फर्स्ट पाइप ए कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 8 आवर्स। ठीक है, फर्स्ट कितने भरता है दोस्तों, 8 घंटे में भरता है। द सेकेंड पाइप बी कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 10 आवर्स। ये खाली पाइप टैंक को कितने में भरता है, 10 घंटे में भरता है। एंड द थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल टैंक इन 20। ये खाली करने वाला पाइप है, ये 20 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है। इफ़ द थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन द टैंक इज कम्प्लीटली एम्प्टी देन हाउ मैनी आवर्स विल टेक टैंक बी कम्प्लीटली फिल्ड। जब तीनों खोल दिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो क्या हो जाता है, थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन, जब द टैंक इज कम्प्लीटली एम्प्टी, देन उसके बाद क्या आता है, हाउ मैनी आवर्स विल टेक बी द कम्प्लीटली फिल द टैंक। तो इनकी पहले निकालूंगा मैं इफिशियंसी भरने की और खाली होने की। तो इनका पहले कैपेसिटी मान लेते हैं दोस्तों टैंक की। इन सभी का एलसीएम आएगा 20 का और इसका 10 का, 20 दूनी 40 आएगा। तो ये 5 भरता है, ये 4 भरता है, ठीक है, पर ओवर में। और ये कितना खाली करता है, 2 खाली करता है। ठीक है, अब इनको कहते हैं कि देन हाउ मैनी ओवर्स विल टेक बी कंप्लीट द फिल द टैंक। ठीक है, 40 है जो टैंक, ये भरने में कितना टाइम लगेगा। तो डिवाइड कर देंगे 40, 1 घंटे में कितना भरता है, देखो 5 और 4 9 भर देंगे, ये खाली करेगा। ठीक है, तो मतलब 7 भरेगा, तो कितना हो गया, ठीक है, 40/7। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, देर आर 3 पाइप्स के एल एम पाइप। ठीक है, हेम पाइप के कैन फिल द टैंक 45 मिनट। के भरता है 45 मिनट में। एल कैन फिल द सेम टैंक इन 1 आवर। ठीक है, ये 45 मिनट में भरता है दोस्तों, 45 मिनट में भरता है ये, और ये भरता है कितने में, इसको मान लेते हैं ओवर में, मान लेता हूँ ये कह सकते हैं 3/4 ओवर में भरता है। के और एल भरता है 1 आवर में। पाइप एम कैन एम्प्टी द सेम टैंक 1 आवर में, और ये खाली करता है सेम टैंक इन एम्प्टी द फिल टैंक इन 1 घंटा 45 मिनट। 3/60 करेंगे, 45/60 करेंगे, 3/15, 3/15, 3/4 आएगा, 4 3 7/4 में खाली करता है। इफ ऑल द पाइप 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन द टैंक इज एम्प्टी देन टैंक विल बी फिल्ड। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे सभी का। तो 7 और 3 का एलसीएम दोस्तों क्या आएगा, 21 आएगा। तो टोटल कैपेसिटी में 21 मान लेता हूँ। तो ये एक 1 घंटे में कितना भरेगा ये, ठीक है, 3/4 घंटे में पूरा भरता है, तो ये भरेगा 1 घंटे में भरेगा। ये कितना भरेगा दोस्तों, ये आएगा, इसके बटे में 3 करेंगे, 7 और 4 28, ये इतना भरेगा। इसकी आ जाएगी इफिशियंसी 21 आ जाएगी, और इसकी आ जाएगी 7 या 3, 21 और 4 पे 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा, तो देखो 3 से 28 आ गया था। अब ये खाली करता है, अब 21 भरवाना है। ठीक है, तो 28 प्लस 21 माइनस 12, इतने ओवर लगेंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 21 और 12 दोस्तों, इनका डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 21 में से 12 गए 9। ठीक है, और 28 और 9 कितना होता है, 28 और 9 37। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर दो मिनट में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। 21 × 126, 1260/37। तो डिवाइड कर दो, 37 111, ये आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, 3 आएगा। स्टार्टिंग में क्या आएगा, 3 आएगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 2 and 5 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय। 2 और 5 इसके रूट हैं दोस्तों, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो पुट करके देखूंगा मैं, 2 का स्क्वायर 4, ये तो प्लस है सारे, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, जीरो नहीं होगा ये। इसमें इनमें से माइनस वाला देखूंगा, 2 का स्क्वायर 4 -14, और दोस्तों +4 10, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब कौन सा होगा इक्वेशन भी, यही होगा, ऑप्शन थर्ड। वैसे आपको चेक भी नहीं करना, क्योंकि एक ही है माइनस में जो जीरो बनाएगा। ठीक है, ओनली ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रेट लाइन्स एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर, पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन द लाइन एल। ठीक है,
तो स्ट्रेट लाइन है कोई भी एल और एम, और पॉइंट जो ए और बी किस पे लाई करते हैं, एल पे। ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन है कोई भी, ये स्ट्रेट लाइन है एल एम, कौन सी है, स्ट्रेट लाइंस एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर। एक है दोस्तों एल है, एक है एम, ठीक है, पैरेलल है एक दूसरे के। और जो पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन एल, ठीक है, ए और बी किस पे लाई करते हैं, एल पे। ये ए हो गया, मान लो ये बी हो गया, ये एल पे लाई करते हैं। अब कहते हैं पॉइंट सी एंड डी लाइज ऑन एम, सी और डी किस पे लाई करते हैं, एम पे। ये सी हो गया, ये हो गया डी, ठीक है जी। एंड ई इज पॉइंट दैट लाइज बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स एल एंड एम ऑल इन सच ए मैनर दैट द, ठीक है, एंगल ई ए बी, ई यहाँ पे लाई करेगा एंगल, ये ई, ये है ई ए बी, ठीक है, ऐसे होगा एंगल दोस्तों, ये एंगल और ई ए बी एंगल ये हो गया 50 डिग्री है, ये 50 है। और ई सी डी क्या है, ई सी डी है, ये ई पॉइंट है, तो ये ई सी डी है कितना है, ये 70 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पॉइंट ऑफ ए एंड सी लाइज ऑन द सेम साइड, ठीक है, ऑन द पॉइंट ई, ठीक है। फाइंड द मेजर एंगल ए ई सी की वैल्यू मुझे निकालनी है, ए ई सी मतलब इस एंगल की वैल्यू मुझे निकालनी है दोस्तों। तो अब अगर यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देता हूँ, तो आपको पता है दो पैरेलल लाइन है, ये इनके पैरेलल एक लाइन ड्रा करती है, ये 50 है, ठीक है। मुझे बताना है ये वाला एंगल, ये बार वाला, इस साइड वाला, ये वाला, ठीक है। ये 50 है तो दोस्तों ये कितना होगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल 130 होता है, 180 होता है, तो ये होगा 130 डिग्री। और ये वैसे ही ये आएगा 110 डिग्री, ठीक है। 11 और 13 क्या होता है, 24, 240 आ गया, ठीक है। और टोटल 360 होता है, 360 में से माइनस करूँगा तो ये आएगा 20, ठीक है, कितना आएगा 120 डिग्री, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स देन रिजल्टिंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 16, 24 एंड 32, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज। दोस्तों ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स, तो नंबर किससे भाग होना चाहिए, एग्जैक्टली इनसे भाग हो जाना चाहिए 5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। या दोस्तों या तो आप ऐसे करो, इन सभी का लो एलसीएम और उसमें से क्या कर दो, ठीक है, उसमें 5 इज सब्ट्रैक्टेड और उसमें 5 जोड़ दो तो नंबर आएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, या एक इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखो और फिर भाग करके देख लो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके देखो और भाग करके देख लो। देखो इन सभी का एलसीएम क्या आएगा मुझे, ठीक है, 5 सब्ट्रैक्ट करने से होना चाहिए भाग। तो सबसे पहले देखते ही पता लग जाएगा आपको कौन सा है ऑप्शन 93, क्योंकि 288 इनसे सबसे भाग होगा, ठीक है, क्योंकि ये 12 से भी होगा दोस्तों, 2 से भी होगा, 16 से भी होगा, 144। तो मुझे पता है जो एक, देखो 32 पंजा 160 होता है, 144 इनसे तो सबसे ही भाग होता है, ठीक है, 144, लेकिन 32 से भाग नहीं होता, ठीक है, 32 से भाग नहीं होता, इसलिए 144 से आगे कोई मल्टीपल देखूंगा 144 का ही, तो वही नंबर होगा। तो इसलिए 5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 288 आना चाहिए था, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, वरना आप निकाल भी सकते हो एलसीएम लेके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी देन द वैल्यू ऑफ। देखो दोस्तों अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी है तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो हमेशा सेक थीटा माइनस टेन थीटा आएगा 1/p, ठीक है, 1/p डायरेक्ट याद रखेंगे, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, वहाँ से p की वैल्यू रखूँगा, p बटे में चला जाएगा तो माइनस वाले की वैल्यू आ जाएगी, प्लस वाला नीचे चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो दोनों को ऐड कर दूंगा, 2 टाइम्स सेक थीटा आएगा p प्लस 1/p, ठीक है, और इसकी 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 2p बटे में 2/p, ठीक है। तो क्या आएगा, और मुझे निकालना है ये, तो 2 तो कॉमन ले लिया इसने, 2 तो कॉमन ले लिया, और इसको कर देता हूँ p² प्लस 1/p, ट्वाइस ऑफ p² प्लस 1 डिवाइड बाई p। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इसकी वैल्यू -2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, और 2 की पावर 6 क्या होता है दोस्तों
64, ठीक है, बटे में है इसके 16 × 4 = 64, आंसर क्या आएगा 1/4, ठीक है। तो कौन सा होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, y³ - दिस प्लस दिस, ठीक है, फैक्टराइज पाई। इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, ठीक है, ये बताना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब आपको पता है y³ प्लस x³ अगर इनको अलग लिख लेता हूँ और इनमें से -xy कॉमन ले लेता हूँ दोस्तों, क्या कॉमन लेता हूँ xy माइनस का, तो ये बचेगा माइनस के xy कॉमन लेने से, ठीक है, ये बचेगा x + y, ऐसे होगा। और y प्लस इसका क्यूब करूँगा, ये होता है x + y इंटू में x² + y² माइनस के xy, और ये सारा है xy इंटू में x + y, ठीक है। ऐसे अब सारे में से x + y कॉमन लेंगे दोस्तों, तो x + y कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, क्या बचेगा, x² + y² माइनस के 2xy, ऐसे बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर, और ये है x + y, तो x + y, ठीक है, और x - y का क्या है होल स्क्वायर है इसमें। और यहाँ से इसको एक कंडीशन और लगा सकते हैं, तो माइनस तो कॉमन लेंगे, कोई इम्पैक्ट नहीं, स्क्वायर है तो वो हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए x² - 8x - 8 डिवाइडेड बाई x + 2 देन द रिमाइंडर इज 24, फाइंड द वैल्यू पे। डिवाइड कर दो, ये x² - 8x - 8 किससे डिवाइड करना है, x + 2 से, कितने पे जाएगा, ठीक है, ax पे जाएगा, ax² आएगा और प्लस के 2ax आएगा, कट जाएगा -8x - 2ax, ठीक है, और -8 भी उतार लेंगे, तो अब जाएगा ये -8x कैंसिल आउट करना है मुझे, तो कितने पे मल्टीप्लाई करूँ, -8 से, तो -8x प्लस के दोस्तों ये माइनस के 16, इससे ये कैंसिल, माइनस के 2ax और ये माइनस माइनस प्लस के 8, अब कितने पे जाएगा ये, ठीक है, -2ax बनाना है तो -2a से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो -2ax हो जाएगा, और माइनस के हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 4a, ये कैंसिल आउट, 8 + 4a रिमाइंडर, इसकी वैल्यू है 24, तो 4a की वैल्यू आएगी 16, तो a की वैल्यू क्या आएगी 4, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। The sum of the numerator and the denominator of a fraction is 13. If the 6 is added the both the numerator and denominator, then the fraction becomes 8/17. Find the absolute difference between the numerator and the denominator of the given fraction. दोस्तों फ्रैक्शन मान लेते हैं कोई भी, ठीक है, फ्रैक्शन मान लेते हैं एक है x, ठीक है, ये है x, और जो इसका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर मान लेते हैं, ठीक है, कितना मान लेते हैं, डिफरेंस कितना है इनका, ये देखो, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 13, सम क्या एक्स, एक आगे एक्स मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, ठीक है, सम कितना है 13 आना चाहिए, 13 - x, तो इनका सम क्या आएगा दोस्तों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम आएगा, कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। और कहते हैं इफ 6 इज एडिड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें 6 ऐड कर दिया और इसमें भी 6 ऐड कर दिया, ये आएगा 19 - x, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 18/17, तो यहाँ से 17x + 17 का 102 बराबर आएगा 19 ठीक है, 136 - 8x, ठीक है, या उस साइड जाके x की वैल्यू 17 8 25, x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें जोड़ दूंगा 102, ठीक है, 102 इसमें ऐड करूँगा तो क्या आएगा, ये सॉरी इसमें से माइनस कर, 17 8 देखो 17 का 102 होता है, 19 दोस्तों 152 होता है, ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने, 152, तो ये आएगा 50, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या आ गया हमारे पास
एक तो आ गया एक्स की वैल्यू 2 है, एक 30 - 2 11। ठीक है, अब इनका मुझे बताना है फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालना है इनका मुझे। तो डिफरेंस क्या आएगा, 11 - 2 कर दो। ठीक है, तो इनका डिफरेंस आएगा 9। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 28.5, द फ्रीक्वेंसी इज 60, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। तो दोस्तों देखो क्या दिया है, पहले वर्ग लिख लेते हैं। वर्ग ये ऐसे लिखते हैं, वर्ग है ये इनका। ठीक है, ये है 0 से 10। और सेकंड नंबर पे लिखते हैं बारंबारता इनकी। ठीक है, बारंबारता क्या है, ये है बारंबारता। ठीक है, और उसके बाद इनके लिखते हैं दोस्तों क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी, ये क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी CF। ठीक है, ये है वर्ग इनका। तो 0 से 10 है डाटा, 0 से 10, फिर 10 से 20 कहाँ तक है, 50 से 60 तक, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, और जो फ्रिक्वेंसी गिवन है 5, फिर है एक्स, फिर है 20, फिर है 15, फिर है वाई, और फिर है 5। ठीक है, अब क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी लिखते हैं, पहले 5 लिखते हैं, अब क्रॉस ऐड करते जाओ, 5 + x। ठीक है, और 5 ऐड करूँगा 25 + x आएगा। इसमें ऐड करूँगा दोस्तों 40 + x आएगा। इसमें ऐड करूँगा 40 + x + y आएगा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, और ये आएगा 45 + x + y। ठीक है, ये आएगा। अब n क्या है, ठीक है, n क्या है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू ये था 5। ठीक है, n बराबर है, n तो ये है लास्ट वाली वैल्यू टोटल, n बराबर है 60। ये तो गिवन है। तो माध्यिका निकालनी है मुझे, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका का फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है L + n/2, L + n/2 माइनस, इसको लिख सकते हैं F-1। ठीक है, F-1, और इसका ये आता है इंटू में इनका जो वर्ग अंतराल होता है h। ठीक है, ये होता है h, और डिवाइड बाई f। ठीक है, अब l क्या होता है दोस्तों, जो आपकी फ्रिक्वेंसी देखो n/2 को निकालोगे सबसे पहले 30। तो इसका मतलब है जो मीडियन की क्लास होगी कौन सी होगी, मीडियन की क्लास होगी दोस्तों ये वाली, 30 और 40 के बीच में। ठीक है, तो मीडियन हमारी कहाँ लाई करेगी, 30 और 14 के बीच में। इससे एक पहली वाली टर्म लेते हैं लिस्ट। ठीक है, तो ये क्या आएगी, 20 आएगी। तो एल की वैल्यू आ गई 20, n/2 मतलब कि 30 माइनस के। ठीक है, जब अब मीडियन क्लास है दोस्तों, इसमें से एक पहले वाली टर्म लेंगे ये वाली। ठीक है, तो इसे F-1 बोलते हैं। तो ये होगी, कितनी होगी, माइनस के 5 + x। ठीक है, डिवाइड बाय क्या है, f है, f क्या है 20, और जो h है वर्ग अंतराल कितना है दोस्तों, सबका 10 का है। तो ये आना चाहिए। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा देखो, इसको सोल्व कर दो माध्यिका। तो माध्यिका कितनी है, 28 ये 28.5। तो माध्यिका दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल गया था। n/2 जो 30 आया, इससे पहले वाली क्लास में बिलोंग करेगी क्या, मीडियन। तो मीडियन का मतलब क्या, मीडियन इसके 20 और इससे पहले वाली ये यहाँ पे बिलोंग करेगी, इनके बीच में, इसके वर्ग अंतराल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं एल की वैल्यू, ये 28.5 की वैल्यू किसके बराबर है, ये है, ये आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू सबको सोल्व करेंगे। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा 20। ठीक है, एल की वैल्यू क्या है, 20 है। एल की वैल्यू क्या है, 20, इसकी जो मीडियन क्लास की जो पहले वाली टर्म है 20। और अगर 20 है ये, ठीक है, 20
प्लस 30 माइनस, ये होगा माइनस हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स डिवाइड बाई, ठीक है 25 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। और इससे तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये हो जाएगा इसका डबल 56 57। ठीक है, तो इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ये 40 में 57 को कितना आएगा, फिर आएगा ये 17। ठीक है, ये माइनस हो गया, उस साइड जाके 17 बराबर 25 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ठीक है 8। तो एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। 8 कितनी आई, 8। अगर एक्स 8 है, ठीक है एक्स 8 है, अब आपको पता है जो है, ठीक है ये वैल्यू एन की वैल्यू 60 है। देखो 60 का सभी को जोड़ के आया, अब इनको सबको जोड़ के 25 और 15 40 45 प्लस एक्स प्लस वाई कितना है 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर है 60। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 8, 45 और 8 53, वाई की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, वैसे ही आप आंसर एक ही बार में कर सकते थे, जरूरी नहीं है ये चेक वाई निकालना, मैं आपको बताना चाह रहा था इसलिए कि आपको निकालना आना चाहिए। सबका सम इतना होना था तो इसलिए वाई की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई, तो एक्स 8 वाई 7। ठीक है, अगर एग्जाम में होते आप क्या करते, एक्स की वैल्यू से ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे थे, इसलिए आंसर टिक करते, एक्स की वैल्यू निकलने से ही आपका आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ दैट ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी की इनकम का रेशियो है 3:5। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 77/2 ऑफ द इन हिज इन ऑफ हिज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 18/15 ऑफ हिज इनकम। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कह सकते हैं, देखो ये है इनकी इनकम। ठीक है, तो इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो, ये इनकम का रेशियो है ए और बी। ठीक है, इनकम का रेशियो क्या है, ए और बी की इनकम का रेशियो ये है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर क्या आएगा, इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो देखो ए का जो एक्सपेंडिचर है कितना है 7/12 है ऑफ हिज इनकम। इनकम है 3 यूनिट, इसका 7/12। तो ये कह सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो आई मान लो इनकम, ये बराबर है इसका इनकम का 7/12 एक्सपेंडिचर ए के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ जाएगी, देखो 3 एकम 3 चौके 12, तो ये 7/4 आएगा। और ये आएगा कितना, ये तो ई का, ये किसका ए का आ गया एक्सपेंडिचर, बी का कितना है इनकम का 5/5 का 8/15 है, इसका 8/3 आ गया। ठीक है, तो ये इनकम का रेशियो था, ये कितना आ गया एक्सपेंडिचर। द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर इज 14,300, फाइंड द इनकम ऑफ ए। दो इनका डिफरेंस है दोस्तों, इनका डिफरेंस देखो, एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया, अगर मैं रेशियो यहाँ लेता हूँ एक्सपेंडिचर का, देखो ये है 7/4 माइनस 8/3, इसकी वैल्यू है 14,300। तो देखो 7 7 चौका 7 × 21 और 8 चौका 32। ठीक है, ये देखो यहाँ से तो डिफरेंस सही नहीं आएगा, आप ऐसा करो, हम इनकम कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 12 है 15 है, 12 है 15 है, अगर मैं इनकम को मान लेता हूँ इस रेशियो में, तो इनकम ए और बी की मान लेता हूँ। ठीक है, 12 और 15। ठीक है, इनका मल्टीपल मान लूँगा, देखो 3:5 तो है ही है, 3:5 को ऐसे करते हैं, 12 और 15 का एलसीएम 180 होगा, 180। ठीक है, 180 को अगर मैं 3 देखो इसको मान लेते हैं 180 × 3 8 है, 180 की 3 से करेंगे 18 × 54 540। और इसकी इनकम मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं बी की 180 18×5 90 900। अब इसका एक्सपेंडिचर क्या है, इसका हो जाएगा ए का एक्सपेंडिचर, ये तो इनकम होगी, एक्सपेंडिचर इसका 7/12, 540 का निकालोगे आप 7/12, तो ये आएगा 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, 45 सत्ता
कितना होगा, 7 चौक 28, 280 प्लस 35, 235 300, 280 प्लस 35 315। वैसे ही बी का होगा 900 का निकालोगे आप, कितना 8/15, 15 छिक्का 90, 8 छिक्का 48, 480। ठीक है, अब इनका जो पॉजिटिव डिफरेंस है ना, पॉजिटिव डिफरेंस एक्सपेंडिचर का ये है, तो इनका पॉजिटिव डिफरेंस निकाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 480 माइनस 315, तो क्या आएगा दोस्तों, ये डिफरेंस 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गया 6, और 4 में से 3 गए 1। ठीक है, 165 यूनिट की वैल्यू है ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 10। ठीक है, निकालने किसकी है मुझे, इनकम ए की, इनकम 540 यूनिट। ठीक है, अगर मैं काटता हूँ इसको, किस पे काटता हूँ देखो, इस ये कटेगा 11 पे कटेगा दोस्तों। ठीक है, 11 पे काटूंगा, 11 कम 11, बचेगा कितना 5, 11 पंजे 55, 11 पे काटूंगा, 11 कम 11, 11 3 33, 1300 आएगा। ठीक है, अब इसको, ये था 540, अब इसको काटते हैं आगे। ठीक है, 5 3 15, 5 3 15, और 5 पे काटूंगा इसको, ये आएगा 5 1 5, 0, 5 8 40, 3 पे काटूंगा दोस्तों, 36 108 होता है, और इसकी गुना करनी है 36 से। ठीक है, ये 2 जीरो तो आएंगी आएंगी, 13 की कर दो, 13 6 78, 7, 13 कम 13। ठीक है, 13 6 78, 7, 13 3 39, और 7 कितना होता है 46,800। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअल इज 1/6 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल का 1/6 है, अगर प्रिंसिपल कितना मान लेता हूँ 6 यूनिट है दोस्तों, इंटरेस्ट क्या है 1 यूनिट है, कितने साल का इंटरेस्ट 6 साल का। एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट व्हाट इज द सम ऑफ द मनी विल अमाउंट टू 6,000 टोटल इन 3 ईयर्स। ठीक है, तो कहता है एट किस सेम इंटरेस्ट, उसी सेम रेट से व्हाट सम ऑफ मनी, ठीक है, मनी कौन सा सम मनी का कितना हो जाएगा, अमाउंट इतना बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से कह सकते हैं, तो इंटरेस्ट रेट निकालूंगा पहले। देखो अभी 1 यूनिट ब्याज मिलता है कितना 6 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1/6 मिलेगा, किस पे 6 पे। ठीक है, तो इंटू में 100 साथ में परसेंट, तो रेट आगे कह सकते हैं 1/36। ठीक है, अब प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल रेट आगे 1/36, मैंने सीधी फ्रैक्शन में लिख ली। ठीक है, परसेंटेज में नहीं है, फ्रैक्शन में है ये। तो कहते हैं कौन सा अमाउंट, तो रेट है कितना करना है 3 साल में, टाइम है 3 साल, तो P इंटू में 1/36, टाइम में 3 साल, कितना हो जाएगा 6,000। तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल देंगे, ये आएगा 1/12, P कॉमन ले लूँगा, 12 1 12 1 13/12 बराबर है 6,000। ठीक है, तो गुना में 12/13, ये करना है दोस्तों। ठीक है, गुना में 12/13, 12 6 72। अब देखो आप 12 6 72 होता है, 72,000 को डिवाइड करोगे 13 से, तो पहले जाएगा 13 6 78, नहीं जाएगा 6 पे। ठीक है, 13 5 पे जाएगा, 13 पंजे 5 पे जाएगा, तो दोस्तों ये ऑप्शन तो बाहर हो गए दोनों। ठीक है, 13 पंजे होता है 65, बचेगा कितना, ये बचेगा 7, ऊपर से उतारूंगा 0, फिर 13 पंजे 65। ठीक है, मतलब 55 55 दो बार दोनों में है ऑप्शन में, फिर बचेगा कितना 5। ठीक है, 5 बचा, फिर उतारूंगा। ठीक है, ये 0 एक ये उतारी थी, फिर ये वाली 0 उतारूंगा, फिर 13 चौके 52,
13 मतलब 3 पे जाएगा। फिर कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ एम एंड एन इज, एम और एन की एज का जो प्रोडक्ट है वो है 486, एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज दिस, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस। रेशियो क्या है? 3x कह सकते हैं, 2x बराबर है 486 के। तो 6 से डायरेक्ट काटूंगा इसको, तो x की वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्र की वैल्यू आएगी 6 से 6 × 8 = 48, 6 × 6 तो एक्स स्क्र बन रहा है 81, तो x की वैल्यू आई यहाँ से 9। ठीक है, तो एक होगी एज, एक की होगी 9, 9 × 27, सम बताना है मुझे। एक की होगी 9 दूनी 18, 28 और 27 और 18 कितना होगा? 45। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, x + 2y - 3z का इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर है, किसके बराबर होगा? तो ये किसके बराबर होगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर आएगा शुरू में, फिर 4y² आएगा प्लस 9z² आएगा। ठीक है, तो ये बार हो गया। ठीक है, बाकी सब में प्लस है। प्लस क्या आएगा देखो, फिर प्लस क्या आना चाहिए? 2ab, 2ab 2bc + 2c ऐसे होता है। 2ab तो मतलब 4xy आएगा प्लस में, तो 4xy देखो किस में है? प्लस में। इस ये तो बार ही हो गया था, इस सभी में है, इन तीनों में। 2ab, ठीक है, माइनस क्या आएगा फिर? 2bc, माइनस के 2bc मतलब कि 12yz, माइनस के 12yz। देखो इसमें प्लस क्या है? ये भी 12 हो गया दोस्तों, इन दोनों में है। फिर उसके बाद आएगा माइनस का, आएगा तीसरी टर्म। ठीक है, माइनस का आएगा, और इसमें है प्लस की, क्योंकि ए की सी से मल्टीप्लाई में ये भी माइनस का आएगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। ठीक है, रेगुलर पेंटागन का क्या बताना है? द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन हुज ईच साइड इज 2a। तो कितनी साइड होती हैं दोस्तों? 5 होती हैं। ठीक है, ईच साइड 2a है, तो कितना होगा? 10a, 10a। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु मोहन की तत्कालीन आयु की 3 गुना थी। ठीक है, 8 वर्ष पहले क्या थी दोस्तों? एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, रघु की एक्स मान लेते हैं और इसकी मान लेते हैं मोहन की वाई। ठीक है, तो 8 वर्ष पहले क्या होगा? x - 8 हो जाएगी इसकी, और उसकी हो जाएगी y - 8। ये किसके बराबर है? इसका 3 टाइम्स के बराबर है। ठीक है, इसका 3 टाइम्स से बराबर है, तो यहाँ से 3y - 24। ठीक है, 3y - 24 बराबर है x - 8। तो x माइनस, ठीक है, x माइनस क्या सकते हैं? ये इधर ले आता हूँ मैं, 3y, ये प्लस हो जाएगा, माइनस के 16 के बराबर होगा। एक कंडीशन तो, एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब सेकंड कहते हैं 8 साल बाद, 8 साल बाद इसकी हो जाएगी x + 8। ठीक है, और उसके ट्वाइस हो जाती है, उसकी हो जाएगी 8 साल बाद y + 8। कितनी हो जाएगी? y + 8। तो यहाँ से ये आएगा x - 2y, और ये हो जाएगा दोस्तों 16 - 8 8, इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो इसमें से माइनस कर दो, पहली में से दूसरी माइनस कर दो, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जगह 0, ये वाई। ठीक है, वाई की वैल्यू 8, अरे ये 16 24, वाई की वैल्यू अगर 24 है, ठीक है, कोई सी भी इक्वेशन में पुट करो, वाई की वैल्यू 24 पुट कर दो, तो ये होगा दोस्तों 24 दूनी माइनस के 48 प्लस 8 56। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 56। रेशियो निकालना मुझे मोहन और रघु। ठीक है, मोहन की 24 है, रघु की 56 है। 8 × 24 = 56। तो रेशियो क्या आएगा? 3:7। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 10 एंड देयर एचसीएफ, द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 541। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 287, देन द वन ऑफ द टू नंबर इज। देखो द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज
10 टाइम्स एलसीएम है दोस्तों, एल है 10 टाइम्स है देर एच सी एफ एच के, ठीक है। एंड द सम ऑफ द एल एंड एच सी एफ का इज, ठीक है। एल प्लस एच की वैल्यू क्या दे रखी है, 451 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, एल बराबर 10 एच, तो 11 एच की वैल्यू क्या आएगी, 11 एच की वैल्यू आएगी दोस्तों, 11 एच की वैल्यू, ठीक है। 10 एच पुट करा, 11 एच की वैल्यू 451, तो एच की वैल्यू क्या आएगी, 11 चौक 44 और 11 एकम 11, एच की वैल्यू 41 आ गई, ठीक है। अब एक नंबर ये है, आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 410 आ जाएगी, 410 गुना में एच 41 बराबर है किसके, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होता है 287, यहाँ पुट कर देता हूँ तो दूसरा नंबर आ जाएगा वाई, तो काटो, ठीक है। इसको 7 से करता हूँ तो 7 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको 7 से करता हूँ, 7 पंजे 35, कितना बचेगा 6, देखो एक सेकेंड, नंबर नहीं दिया, ये है सम, ये सम दिया हुआ था, ठीक है। ये नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर है, सम दिया हुआ है 287, मतलब कि दो संख्याओं का सम ये है। अब आपको पता है दोस्तों, दोनों संख्याएं होंगी ना, जो दोनों संख्याएं 41 गुना एक्स प्लस वाई ऐसे होंगी, ठीक है। 41 तो दोनों के मल्टीप्लाई में होगा, ये होगा 287 के बराबर सम दिया हुआ है, तो 41 से काटूंगा कितने पे, 8 पे कटेगा, सॉरी 7 पे, ठीक है। तो 7 बराबर आएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो मतलब कि दोनों नंबर का जो फैक्टर बनेंगे 7, उनका सम 7 होना चाहिए और 41 के मल्टीपल होंगे, तो सम 7 कैसे होगा दोस्तों, 1 और 6 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है। अब जब आप 6 लोगे ना, 6 लोगे तो 41 सिक्का, ठीक है, 6 लोगे तो सम कितना बनाना है मुझे, 287, तो या फिर हम डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं। देखो आपको पता है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम 410 है, तो 410 का मतलब एलसीएम ही है अगर 410, तो एक तो 41 है मल्टीप्लाई में, एक 2 है एक 5 है दोस्तों, ये फैक्टर बनेंगे। तो एक तो नंबर होगा 41 दूनी 82 होगा, और एक होगा 41 पंजे, पाँच पाँचों का 20, एक होगा 205, सम 287 बनता है। तो वन ऑफ द नंबर इज, ठीक है, उनमें से एक नंबर क्या होगा, तो उनमें से एक नंबर कौन सा है दोस्तों, 82 है यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बिलो द रिप्रेजेंट द पाइथागोरम ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कौन से बनाते हैं इसमें से, ये पूछा है। तो ट्रिपलेट कंडीशन क्या होती है दोस्तों, दो नंबर का स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, बड़े नंबर के स्क्वायर के। एक तो ये है, तो सबसे पहले तो मैं कोई भी एक चेक करो उठा के इसमें से, देखो अगर आप इसमें, ठीक है, ये 12 का स्क्वायर 144, फिर 143 का स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, 143 का स्क्वायर निकालोगे, ये किसके बराबर होना चाहिए, 143 का स्क्वायर निकालोगे, फिर ये इसके बराबर होना चाहिए 15 के स्क्वायर के बराबर। दोस्तों देखो, 3 3 9 और 4 13, लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नहीं बनाएगा ये। अब 20 का स्क्वायर करूँगा मैं, 400 होता है, ठीक है। और 9 का स्क्वायर करूँगा दोस्तों, कुछ भी एक आएगा लास्ट डिजिट, और लास्ट में इसके भी एक है, इसका स्क्वायर करूँगा एक आएगा, मतलब ये कंडीशन बन सकती है, चेक करके देखते हैं। अब 400, देखो 101 का स्क्वायर, 101 की मल्टीप्लाई 101 से आप करोगे तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक है, इसमें जो 100 से एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दो 102, और लास्ट की डिजिट लास्ट एक आएगा 01, ये आएगा, इन दोनों का स्क्वायर मतलब कि 102 01, ये आएगा। अगर ये 400 आ गया, अगर 99 का स्क्वायर निकाल देता हूँ, 99 की मल्टीप्लाई 99 से करता हूँ, ठीक है। स्क्वायर निकालने का ट्रिक होती है दोस्तों, तो क्या होती है, देखो स्क्वायर निकाल, 100 में से एक कम है, तो एक का स्क्वायर कर दो, लास्ट में 2 डिजिट आएंगे क्योंकि 100 है इसका बेस। अब एक कम है तो उसका डबल कर दो, और 100 में से माइनस कर दो 9801। अब इसमें क्या जोड़ोगे, 400 जोड़ोगे, ठीक है, तो ये आएगा 1 0 8 4 12 10, देखो सेम बन रहा है, इसका मतलब कौन सा बना रहा है, ऑप्शन सेकंड, ये ट्रिपलेट बनाता है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ये हमने किए हैं सारे के सारे वो क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो पूछे गए थे, ठीक है। ये पूछे गए थे सेट नंबर 153, और ये क्वेश्चन पेपर हुआ था दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये हुआ था 7/10/2022 को, मतलब कि 7 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में सारे के सारे क्वेश्चन आए थे इस पेपर में मैथ्स के।
हमने मैथ्स कवर किया है उस सारे के सारे पेपर का। ऐसे ही हम रीजनिंग करते हैं एक वीडियो में, ऐसे ही हम साइंस करते हैं, ऐसे ही हम जनरल नॉलेज या करंट अफेयर करते हैं। तो दोस्तों आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए मल्टीपल टाइम, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलने वाले हैं। 100% 90% क्वेश्चन यही मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आज भी इजी ही आता है। बस हम ज़्यादा टिपिकल चीज़ों के चक्कर में, कुछ इधर उधर भटकने के चक्कर में, वो मेन टाइम पे जो हमारे इजी क्वेश्चन है वही नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो इसलिए ये मत देखिए आप, बस प्रीवियस ईयर से बेस्ट कुछ नहीं है आपको, ठीक है। ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि कभी ये कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, आप बस एक रेलिवेंट पढ़िए, बार बार उसी चीज़ को प्रैक्टिस करिए, और PYQ से बेस्ट कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये बुक का कवर पेज भी देख पा रहे हैं, ये बुक भी आती है हमारी, सेम एस क्वेश्चन आपको बुक में मिल पाएंगे। अगर आप बुक परचेज़ किए हुए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बुक से पढ़ रहे हैं, उनके ही डाउट थे सर आप वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए, कुछ वर्किंग में है उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।